चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा ये बात जानते थे। सुदामा ने सोचा अगर जो चना मेरे कन्हैया ने खाई ले तो कन्हैया गरीब है जावे वो, तो भगवान के ऊपर कोई कष्ट ना आ जावे, तो इसलिए सुदामा ने वो चने खुद चब लिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मित्र कैसा होना चाहिए। लिखा कि अपना दुखी गिरिरज कर जाना, मित्र का दुखी रजू मेरु समाना, अपना दुख गिरिरज कर जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख को अपना दुख समझे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे, वो होता है सच्चा मित्र। और आजकल मित्र ऐसे कहाँ देखने को मिलते हैं महाराज। आजकल तो मित्र तो वहीं तक के हैं जो जेब में पैसा गाड़ी में पेट्रोल, तो मित्रता है। और पैसा खत्म, गाड़ी में डीजल खत्म, तो मित्रता खत्म। हाँ, तो आज सुदामा जी ने वो चने खुद चब लिए, भगवान के ऊपर आंच ना आ जाए, सुदामा ने वो चने नहीं दिए। दोनों बालक लकड़ियां लेके घरे आए। थोड़े ही समय में दोनों बालकन की शिक्षा पूरी भई। सुदामा अपने धाम को चले गए, कन्हैया अपने धाम को आए। कन्हैया द्वारका के राजा बन गए। सुदामा ने विवाह किया सुशीला के साथ, अपना वैवाहिक जीवन जीने लगे। सुदामा जी का वैवाहिक जीवन कुछ दिन ठीक ठाक कटा, फिर दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी। गरीबी यहाँ तक आई कि सुदामा जी द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगने लगे। जो सज्जन व्यक्ति होते वो भिक्षा दे देते, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते सुदामा को भगा देते। सुदामा के ऊपर गरीबी बहुत आई, लेकिन सुदामा ने कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। संतोष सिंह यज्ञपति नंगला खोकन, इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोली गोविंद भगवान की। तो परीक्षित जी महाराज, आज सुदामा जी के ऊपर जब दिन ब दिन गरीबी आई तो सुदामा ने कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक दिन सुशीला ने पूछ दिया, स्वामी क्या संबंध है आपका कृष्ण से? आपके ऊपर इतनी गरीबी है फिर भी आप कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ रहे हैं, कौन है ये कृष्ण आपके? सुदामा ने कहा, भद्रे ये कृष्ण मेरे बचपन का सखा है। सुशीला बोली, अब वो है कहाँ? सुदामा बोले, अब तो वो बहुत बड़ा राजा बन गया द्वारका का। सुशीला बोली, इतने बड़े राजा के मित्र आप, और आप अभी तक अपने मित्र से मिलने नहीं गए? सुदामा जी बोले, सुशीला अब तो वो इतना बड़ा राजा है, वो मुझे भूल गया होगा, मैं उसके पास कैसे जाऊं? सुशीला ने कहा, स्वामी एक बार जाके देखो ना, क्या पता कन्हैया आपका इंतजार कर रहे हो, चले जाओ एक बार आप अपने मित्र से मिले आओ। तो सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। फटे वस्त्र पहने, हाथ में लाठी लाई, और महाराज सुदामा ने सुशीला से कही, बोले भद्रे जाए तो रहे मित्र के यहाँ, तो कछु भेंट तो हो गई ले जावे काजे, तो कछु भेंट दे दो, खाली यहाँ तो नहीं जाओ जात। कहते हैं मित्र के यहाँ जाओ या गुरु के यहाँ जाओ तो कभी खाली यहाँ तो नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेके जाओ। तो सुशीला घर में टूटे फूटे चावल रहे, मैया ने वही चावल महाराज साफ करे, बटोर के पुटरिया में भर के सुदामा जी को दे दे, और कई जे भेंट मेरे कन्हैया को दे दियो। तो सुदामा वही चावल उनकी पोटरी बगल में दबाए के, हाथ में लाठी लेके, फटे वस्त्र पहन के, और परीक्षित जी सुदामा जी जो है वो चले। और जैसे ही सुदामा जी चले हैं तो द्वारका में जा रहे हैं सुदामा जी, और कहते जा रहे हैं, कन्हैया क्या दूर नगरी, ताली बजाते हुए बोलेंगे, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी।
100 रुपए कान्हा नाती स्वदेश सिंह नगला खोकन से इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं और 100 रुपए भगवान जुड़ैला से इनकी तरफ से। और ये 7100 रुपए भागवत में दान आया है नंदन सीटू, ये मटेना बेवर से भागवत में दान कर रहे हैं 7100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 100 रुपए हरिओम यादव नगला खोकन से इनकी तरफ से। इनका भजन है क्या मुश्किल है